नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल कृष्णा कोचिंग ऑफिशियल में। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं प्रयास मैथ क्लास 4 एंड 5 में से वर्कशीट 96 से लेकर 100 तक। तो आज अपन जो करेंगे वर्कशीट आपका 96 से लेकर 100 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन करने वाला है। तो बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले वर्कशीट 96 है, यहाँ पर देखेगा सर्कल द लार्जेस्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। जो यहाँ पर फ्रैक्शंस दी हुई है उसमें आपको जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है उस पर आपको क्या करना है, सर्कल लगाना है। ठीक है बच्चे, गोला लगाना है। अब देखो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर है ना, तो न्यूमरेटर आपका ऊपर वाला और डिनोमिनेटर आपका नीचे वाला। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो है सबका सेम है। यहाँ पर दो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया, यहाँ पर भी सबका सेम है, यहाँ पर भी सबका सेम है, यहाँ पर भी सबका सेम है और यहाँ पर भी सबका सेम है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबका सेम है यहाँ पर डिनोमिनेटर, यानी कि जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो जो फ्रैक्शन है आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 सबसे बड़ा है तो यह आपकी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। यहाँ पर 4 है तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर 6 है तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है। यहाँ पर 5 तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ पर भी 5 है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन यही है और यहाँ पर भी सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपकी ये हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आई होप समझ में आया होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, आपको यहाँ पर जो है आपको न्यूमरेटर आपको देखना है। ठीक है, पुट ए चेक मार्क ऑन द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस, है ना, यानी कि यहाँ पर जो फ्रैक्शंस दी हुई है यहाँ पर स्मॉलेस्ट यानी कि छोटी फ्रैक्शन जो है उस पर आपको टिक लगाना है। यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर सब में सेम है बच्चे, क्या है, सब में सेम है। तो देखना क्या है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो सबसे छोटा होगा, वो सबसे बड़ी आपकी बिन क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 सबसे छोटा है तो ये आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। यहाँ पर 2 सबसे छोटा है, ये आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ पर 1 सबसे छोटा है तो 1/5 आपकी सबसे छोटी फ्रैक्शन है। यहाँ पर 3/10 सबसे छोटी, 3 आपकी स्मॉलेस्ट है ना, तो 3/10 आपकी सबसे छोटी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। यहाँ पर 5 यानी कि 5/7 ये आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है ना, 5/7 क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। और यहाँ पर 5/6 जो है आपकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। ओके बच्चे, आगे देखेंगे अपन। देखो अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द गिवन फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर है, क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते हुए क्रम के अंदर, यानी कि अपन क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में लिखेंगे संख्या को डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, यानी कि अवरोही क्रम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर घटता हुआ क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सब में डिनोमिनेटर सब में सेम है, तो 4, 3 और 1 यानी कि 4/5, 3/5 एंड 1/5 ये आपका क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका तो 7/7, 6/7, 4/7 एंड 3/7 ये कई हो गया। अब देखो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है बच्चे, क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे अपन, है ना। यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में लिखा, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में अपन लिखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर 1/5 सबसे छोटा है, फिर 3/5 आएगा, इसके बाद में फिर 5/5 आएगा। ठीक है, तो 1/5, 3/5 एंड 5/5। ठीक है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। और 1/4, 2/4 एंड 3/4 या भी आपका क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी कि आरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अगला देखेंगे अपन वर्कशीट है आपका 97। आज हो भाई 97 अपन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो दक्षता दे रखा है यहाँ पर, एबिलिटी टू यूज मैथमेटिकल, है ना, ऑपरेशंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मनी इन डेली लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में मुद्रा से संबंधित जो समस्या है आपकी, क्या है, मुद्रा से संबंधित जो समस्या है उसको हल करने में गणितीय संक्रियाओं का उपयोग कर पाना। ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। देखो सोल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि निम्नलिखित जो यहाँ पर सवाल दे रखे हैं इनको आपको हल करना है। अब देखो ये भैया आ जाइए, हल कर लेते हैं इनको। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ए, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹15 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 सच पेन्स, यानी कि एक पेन का मूल्य कितना है, 15 रुपये है। तो ऐसे ही 7 पेन का मूल्य जो है कितना हो जाएगा, बच्चा आपसे ये पूछा है। तो 1 पेन इक्वल टू 15 रुपीज़ हो गया, तो 7 पेन का मूल्य जो होगा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो आपका कितना आएगा, 105 रुपये आएगा, यानी कि 7 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा बच्चा, 105 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बी वाला करते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनानास इज ₹30, है ना, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 100 डजन बनानास, यानी कि
एक दर्जन केलों का मूल्य कितना है, 30 रुपये है। तो ऐसे ही 100 दर्जन केलों का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 30 को अपन क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3000 रुपीज़ आपका आना है। कितना आना है बच्चे, 3000 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ शुगर इज 3550, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बैग्स ऑफ शुगर। यानी कि ये कह रहा है कि एक बोरी शक्कर का मूल्य जो है यहाँ पर 3550 रुपये है। तो ऐसे ही 5 बोरी का कितना मूल्य होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर, तो सीधी सी बात है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 17,750 रुपीज़ है ना, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चे, अगला देखेंगे अपन। देखो अगला क्वेश्चन आपका डी वाला, इफ द कॉस्ट ऑफ ए डोजन पेयर्स ऑफ सॉक्स इज ₹24, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ सॉक्स। यानी कि ये कह रहा है यदि एक दर्जन मोजे की जोड़ी का मूल्य 204 रुपये है, यानी कि 24 रुपीज़ है ना। तो एक मोजे की जोड़ी का मूल्य कितना होगा, कि किसका पूछा है, एक मोजे की जोड़ी का मूल्य यहाँ पर पूछा है। तो अपन क्या करेंगे बच्चा, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। तो 204 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो आपको कितना आएगा, 17 निकल के आएगा। कितना आएगा बच्चा, 17 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 12 हो गया आपका। 20 में से 12 अपन माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8, फिर नीचे उतारेंगे 4, तो 12 7 84 हो गया आपका ना। तो 17 जो है आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि एक जोड़ी मोजे का मूल्य कितना हो जाएगा, 17 रुपीज़, यानी 17 रुपये। ठीक है, अब देखेंगे अगला। देखो ई वाला देखेंगे अपन। इफ द प्राइज मनी ऑफ ₹2456 रिसीव्ड इन द 15th अगस्त प्रोग्राम इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग 8 चिल्ड्रन, हाउ मच अमाउंट विल गेट ईच चाइल्ड। यानी कि 15 अगस्त कार्यक्रम में प्राप्त पारितोषिक राशि जो है 2456 रुपये, यानी 2456 रुपीज़ है ना। तो 8 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितनी राशि यहाँ पर मिलेगी, ये पूछा जा रहा है। तो बता दीजिए बच्चे कितनी मिलेगी प्रत्येक बच्चे को। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे अपन, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2456 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो आपका कितना आएगा, 307 रुपये आएगा। कितना आएगा, 307 रुपये, यानी कि 307 रुपीज़ जो है प्रत्येक बच्चे को मिलने वाला है। ओके, देखो भैया अगला क्वेश्चन। ऑन दिवाली आशु बॉट 8 kg ऑफ स्वीट्स फॉर ₹3200 ना, 3200। देन हाउ मच विल 1 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स कॉस्ट। यानी 1 किलोग्राम का मूल्य यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, 3200 को डिवाइड करेंगे 3200 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, तो आपका 400 निकल कर आएगा। यानी कि 1 kg स्वीट, यानी 1 kg जो मिठाई है उसका मूल्य कितना हो जाएगा बच्चा, 400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4000 रुपये, 400 नहीं 4000 रुपये, यानी कि 400 रुपये हो जाएगा, है ना। जब 8 किलो मिठाई खरीदी तो उसने कितने रुपए, 3200 रुपये की खरीदी है ना। तो 1 किलोग्राम का यहाँ पर पूछा है आपसे, तो भाग देंगे अपन 3200 में 8 का, तो आपका 400 रुपये निकल के आएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो अगला वर्कशीट 98 है। अब देखो इसमें मैच करना अपन को, मैच द गिवन टाइम विथ द प्रिवेलिंग टाइम। ठीक है, अब देखो 80-50, ये आपका 6:50 यानी 6:50। ठीक है, 6 और 50 मिनट, और 21-20 आपका ये हो जाएगा आपका 9:20 से। ठीक है, ये 15:20 आपका हो जाएगा बच्चे, ये होगा आपका 15:20 जो है ये हो जाएगा आपका 12:50 से, है ना। किससे होगा, 12:50 से नहीं होगा, ये 3:20 से होगा। किससे होगा बच्चा, 3:20 से होगा इससे। ठीक है, ये वाला मैच करेंगे आप इससे, और 50 जो है आप 12:50 से मैच करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। देखो सोहन स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एट 8:30, यानी कि 8:30 AM टू गो टू हिज, ही रीच्ड स्कूल एट 9:15, है ना। देन हाउ मच टाइम डिड सोहन टेक टू रीच स्कूल। यानी स्कूल जाने में कितना टाइम उसने लगाया है। ठीक है, यानी कि देखो इसका अपन हिंदी करते हैं। सोहन स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एट 8:30 AM टू गो टू स्कूल, है ना। यानी कि सोहन अपने विद्यालय जाने के लिए सुबह 8:30 पर घर से चलने लगा, और वे विद्यालय 9:15 पर पहुंचा, है ना। यानी कि यहाँ पर देखो 9:15 AM, है ना, 9:15 पर वो क्या कहाँ पहुंचा, विद्यालय पहुंचने में 9:15 पर पहुंचा। तो सोहन को विद्यालय पहुंचने में कितना समय यहाँ पर लगा है, ये इसने यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना समय लगा था, 1 और 25 मिनट का समय लगा उसको। कितना, 9:15 में से अपन 8:30 माइनस कर देंगे, तो 1 और 25 मिनट आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो देखो अगला क्वेश्चन। विपिन गोज फॉर ए वॉक इन द गार्डन एट 5 in the morning. He walks in the garden for 1 hour 10 minutes. Then tell what time Vipin walks in the
गार्डन, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका 6:10 आएगा, यानी कि 6:10 पर, ठीक है ना। 5 में से अपन 110 माइनस कर देंगे तो आपका 6:10 आ जाएगा, ठीक है, 6:10 के अंदर, ठीक है ना बच्चा। यानी कि विनीत प्रातः 5 बजे से बगीचे में घूमने जाता है, वह 1 घंटा 10 मिनट तक बगीचे में घूमता है। तो बताओ जो विपिन है कितने बजे तक घूमता है, तो 6:10 तक ये घूमता है। ओके बच्चा, अगला देखेंगे अपन, देखो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर। If Priyanka travels from Jaipur in 5 or 20 minutes and reaches Churu at 5 p.m., then tell at what time did Priyanka leave from Jaipur? यानी कि जो प्रियंका है जयपुर से 5 घंटे 20 मिनट की यात्रा कर साढ़े 6 बजे चूरू पहुंचती है। कितने बजे, यानी कि शाम 5 बजे जो चूरू पहुंचती है। तो बताओ प्रियंका जयपुर से कितने बजे रवाना हुई, तो ये रवाना हुई थी बच्चे 11:40 पर, है ना, 11:40, ठीक है। तो ये यहाँ पर 5 में से अपन 520 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 11:40, है ना। 11:40 पर ये रवाना हुई थी, ठीक है। अब देखो संगीता makes lamps from 11 a.m. to 3:50 p.m. then tell for how long संगीता walks for making lamps। lamps का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, देखो संगीता प्रातः 11 बजे से दोपहर 3:50 तक दीपक बनाती है। लैम्प का मतलब दीपक हो जाएगा, ठीक है। क्या बनाती है, दीपक बनाती है। तो बताओ संगीता कितने समय तक का दीपक बनाने का कार्य करती है, ये तो ये कितने बजे तक करती है बच्चा, ये करती है 2:50 तक, ठीक, कितने बजे तक, 2:50 तक जो है यहाँ पर लैंप बनाने का कार्य करती है। ओके, अगला देखेंगे अपन, देखो वर्कशीट आपका 99 है। यहाँ पर देखो स्केल की लेंथ यहाँ पर पूछी है, तो कितना है 13.7 सेंटीमीटर है, यानी कि 13.7 सेंटीमीटर की जो है आपकी पेंसिल की लेंथ हो जाएगी, ठीक है। अब कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर, सेंटीमीटर को अपन मीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बच्चा, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर तो आपका हो जाएगा 0.02 मीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 करेंगे अपन, तो आपका हो जाएगा 0.04 मीटर, ठीक है। यहाँ पर 0.18, यहाँ पर 0.08, यहाँ पर 0.12 और यहाँ पर 0.20 मीटर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अगला देखेंगे अपन, देखो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, मैच मीटर टू सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर से आपको मैच करना है। मैंने क्या बताया था, 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 35 मीटर में 3500 हो जाएगा, तो इससे मैच करेंगे आप। 10 मीटर में आपका हो जाएगा 1000, तो इससे मैच करेंगे। 15 मीटर में आपका हो जाएगा 1500, तो 1500 कहाँ पर ये रहा, इससे मैच करेंगे। 50 को आपको मैच करना है, 50 मीटर को आपको 5000 से मैच करना है, ठीक है। और 38 को आपको 3800 से मैच करना है, इससे मैच करना है, ठीक है। और 42 को आपको 4200 से मैच करना है। ओके बच्चा, जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको मैच करना है। अब 18 मीटर है, 18 मीटर को आप 1800 से मैच करेंगे, ठीक है। 12 मीटर है आपका, 12 को 1200 से मैच करेंगे आप, ठीक है। और 4 मीटर को आप 4000 से मैच करेंगे आप, ठीक है। 40 मीटर को आप करेंगे, कहा गया भाई 40 मीटर को आपको मैच करना है। 4 मीटर जो है ना आपका, इसको 400 से करेंगे आप। कैसे करेंगे, 1 मिनट रुकेंगे आप। तो 4 मीटर है आपका, इसको 400 सेंटीमीटर से आप मैच करेंगे। और 40 मीटर है आपका, इसको आप 4000 सेंटीमीटर से मैच करेंगे, ठीक है। 67 मीटर जो है आपका, इसको मैच करेंगे, है ना, 6700 को। और 98 मीटर जो है आपका, आप इससे मैच करेंगे, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से आपको मैच करना है। ओके, चलिए अगला, आप देखो कन्वर्ट सेंटीमीटर्स टू मीटर्स। तो आपको सेंटीमीटर्स है उसको मीटर में कन्वर्ट आपको करना है। जैसे देखो 4100 सेंटीमीटर को 41 मीटर हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर इजकल टू 1000 मीटर हो जाएगा, है ना। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो देखो 4100, तो 41 मीटर यहाँ पर हो गया। और 420 सेंटीमीटर तो 4.20 मीटर। 8400 सेंटीमीटर तो 84 मीटर हो जाएगा। और 5600 सेंटीमीटर तो 56 मीटर हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, सॉरी यहाँ पर देखो किलोमीटर नहीं है, यहाँ पर सेंटीमीटर्स टू मीटर है, ठीक है। कन्वर्ट सेंटीमीटर्स टू मीटर है यहाँ पर। अब बताओ मुझे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, है ना। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे अपन। 4100 में 100 का भाग लगाया तो 41 आ गया। यहाँ पर 100 का भाग लगाएंगे 4.20 आ गया। यहाँ पर 100 का भाग लगाया 84 आ जाएगा। यहाँ पर 100 डिवाइड करेंगे 56 आ गया। यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 8.90, और यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 6.49 मीटर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। सब में 100 का भाग लगाना है। ओके, चले आगे, आज भी अगला देखेंगे अपन। आपका लास्ट बचा है यहाँ पर वर्कशीट 100। अब देखो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। आई फिल ब्लैंक। 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 1 सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है, याद रखेंगे।
अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स। 3 सेंटीमीटर तो 30 मिलीमीटर हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर तो 2 मीटर हो गया। 1 मीटर 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर तो 10 मिलीमीटर हो जाएगा। 5 मीटर्स तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर्स तो 100 मिलीमीटर्स हो जाएगा। ठीक है बच्चा। और यहाँ पर देखो 5 मिलीमीटर्स तो 5 सेंटीमीटर्स हो जाएगा और 1000 सेंटीमीटर्स तो 10 मीटर्स तो आपका हो जाएगा। ठीक है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग साइजेस विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर्स जो है आपकी स्केल की सहायता से आपको लाइन खींचनी है। ठीक है। स्केल से आप नाप कर खींचेंगे। ठीक है बच्चे। 7.2 आप खींचेंगे। 4.0 तो 4 आपको 4 सेंटीमीटर्स की लाइन आपको खींचनी है। 5 सेंटीमीटर्स की लाइन आपको खींचनी है। 6.8 सेंटीमीटर्स की लाइन आपको खींचनी है और 8.4 सेंटीमीटर्स की आपको लाइन खींचनी है। ठीक है बच्चे। किसकी सहायता से? स्केल की सहायता से, पटरी की सहायता से। ओके। तो ये था आपका वर्कशीट 100। आई होप क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर भी कीजिए।